ये जो आज हुआ है ना, ये जो 1-0 की स्कोर लाइन आपको दिखा रही है, ट्रस्ट मी दोस्तों, दिस इज फ्लैटरिंग टू डिसीव, दिस वाज अ फुल डोमिनेशन, 1-0 डोमिनेशन जिसे बोलते हैं ना, वो आज स्पेन ने कर दिया अगेंस्ट अर्जेंटीना इन अ वर्ल्ड कप फाइनल। बहुत मजा आया देख के। थोड़ा न्यूट्रल्स के इरादों पे खड़ा नहीं उतरा ये फाइनल, जैसा न्यूट्रल एक्सपेक्ट कर रहे थे ताबड़तोड़ तबाही होगी, वैसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि स्पेन ने फुल तरीके से डोमिनेट करा, बॉल ही नहीं दी यहाँ पे अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना का जो मेन आउटपुट था मेसी, उन तक ही सर्विस उन्होंने रोक दी। मिडफील्ड में इतना बढ़िया कंट्रोल बॉल का, डिफेंसिवली बहुत ही एस्ट्यूट रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, विद द बॉल डिफेंडिंग, विदाउट द बॉल डिफेंडिंग, दोनों बहुत बढ़िया तरीके से करी। कल के मैच की बात करूं, आज सुबह के मैच की, अब कल हो गया, आज सुबह हो गया, रात थी, आई डोंट नो। बट एनीवेज भाई, रॉड्री जो मेन मैन है स्पेन की मिडफील्ड के लिए, भाई ही इज अमेजिंग। गोल्डन बॉल विनर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, डेफिनेटली डिजर्व्ड यहाँ पे रॉड्री। अगर आप देखेंगे भाई, ही हैज कंप्लीटेड फुटबॉल, बैलन डोर विनर, चैंपियंस लीग विनर, ट्रैबल विनर, यूरो जीत चुका है एंड आज वर्ल्ड कप भी जीत लिया है रॉड्री। व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर। रॉड्री की सबसे बड़ी बात, एसीएल हुआ था उन्हें, उसके बाद मैन सिटी में ही वॉज लुकिंग शेकी कि फुल फिटनेस में नहीं है वो, लेकिन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट रॉड्री वॉज ऑन ए गेम। ऐसा लगा ही नहीं था कि उन्हें कोई इंजरी हुई है, ऐसा लगा ही नहीं था कि उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला 9-10 महीने। बहुत ही मज़ेदार, व्हाट अ कमबैक स्टोरी फ्रॉम रॉड्री। एंड अगर कमबैक्स की मैं बात करूँ, वेंजेंस की बात करूँ, परफॉर्मेंस डिलीवर करने की बात करूं, तो भाई फरहान टोरेस मैन ऑफ द मैच ऑफ वर्ल्ड कप फाइनल 2026 दोस्तों। एक गोल जो रूल आउट हो गया था अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, तो वो कुछ ऐसा प्रे कर रहे थे कि प्लीज लेट इट बी अ गोल, क्योंकि उन्हें प्रूफ करना था। बहुत हेट मिल रही थी, बहुत ही इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, क्योंकि काफ़ी हेट मिल रही थी यहाँ पे फरहान टोरेस को। बट कल स्पेन की हिस्ट्री का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट गोल फरहान टोरेस ने ही स्कोर करा। व्हाट अ प्लेयर दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रिडीम करा, जिस तरीके से उन्होंने गेम दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने कामनेस दिखाई, पूरी स्पेन की टीम ने, पूरी स्पेन की बैकलाइन ने, मिडफील्ड ने, अटैकर्स ने, मज़ा आ गया देख के। लुइस डे ला फोंटे, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत ही शानदार मैनेजर। ये आपको दिखाता है कि जब कल्चर से एक मैनेजर आया हुआ होता है, अंडर 16 अंडर 17 के साथ, टीम के साथ जेल कर गया होता है अच्छे से, तो किस तरीके से परफॉर्मेंस निकालती है। अल्टीमेटली इट्स अ टीम गेम दोस्तों। लुइस डे ला फोंटे को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपने 26 की प्लेयर की स्क्वाड में से मोस्टली 14-15 प्लेयर्स को ही उन्होंने ट्रस्ट करा, एंड दैट टू स्पेन भी काफ़ी इंजरी प्रॉब्लम से आ रही थी। विक्टर मोनियस इंजर्ड थे लेफ्ट विंग में, यहाँ पे उन्होंने मेक शिफ्ट सा विंगर खिला दिया। यहाँ पे एलेक्स बाइना जो कि मेन मैन, निको विलियम्स होने चाहिए थे, इंजर्ड थे थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, बट एलेक्स बाइना को मेक शिफ्ट करके खिलाया एंड स्टिल दे वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2026, नॉट जस्ट बाय एनी मैनर, बाय अ डोमिनेटिंग फैशन। अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने बोला था कि अगेंस्ट फ्रांस 2-0 की स्कोर लाइन है, फ्लैटरिंग टू डिसीव है, लेकिन वो 2-0 की ह्यूमिलिएशन थी। यहाँ पे भी मैं यही बोलूँगा कि भाई 120 मिनट का गेम हुआ, 2 घंटे का गेम हुआ, लेकिन स्टिल इट वाज अ प्रॉपर ह्यूमिलिएशन। डोमिनेशन होती है 1-0 डोमिनेशन, अक्सर ऐसा देख के लगता है स्कोर लाइन देख के कि क्या ही हुआ होगा, एक ही गोल पड़ा है, बट ट्रस्ट मी दोस्तों, जिसने भी मैच देखा है, इट वाज प्योरली डोमिनेटेड बाय स्पेन। स्पेन ने क्या करा, सारे आउटलेट को ब्लॉक कर दिया अर्जेंटीना के, एंड स्पेन का एक काला जादू भी चल गया भाई। अगेन इस मैच में भी दो मेन प्लेयर इंजर्ड हो गए भाई स्पेन के साथ। कुछ तो लक फैक्टर भी है, बट यू हैव टू राइड योर ओन लक। लक फैक्टर आया स्पेन के लिए। लिसांड्रो मार्टिनेज इंजर्ड हो गए, क्रिस्टियन रोमेरो इंजर्ड हो गए, बैक लाइन यहाँ पे अर्जेंटीना की पूरी तितर बितर हो गई, स्पेशली लिसांड्रो मार्टिनेज के जाने के बाद फर्स्ट हाफ में। सो इट वाज ऑल स्पेन। स्पेन ने जिस तरीके से डोमिनेट करा, मैं क्या ही तारीफ करूं भाई, हर एक प्लेयर की तारीफ करता हूँ। उनाय सिमोन भाई टेस्ट ही नहीं हुआ वहाँ पे। कुकुरेया का वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट यहाँ पे। पेड्रो पोरो गोल भी स्कोर करा उन्होंने अगेंस्ट फ्रांस, मजा आया देख के पेड्रो पोरो को। लपोर्ट कुछ टाइम पहले वो सऊदी में खेल रहे थे, अभी सेविया में। पाओ कुबार्सी, आई विल पुट पाओ कुबार्सी ओवर लमीन यमाल। एंड पाओ कुबार्सी जिस तरीके की कामनेस लाता है, जस्ट 19 भाई। अब मैं एक स्टैट बताऊं तो फैबियो कैनावारो जो 2006 में बैलन डोर जीते थे, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था,
क्वार्टर फाइनल्स में गए थे वो चैंपियंस लीग के एंड जुवेंटस के साथ अपनी लीग जीती थी। सिमिलर स्टैट है यहाँ पे पाओ कुबार्सी का। मैं ये नहीं कह रहा कि पाओ कुबार्सी को आप बैलन डॉर दे दो, बट बहुत ही अमेजिंग कैंपेन उनका रहा। सारे मिनट उन्होंने यहाँ पे स्पेन के लिए खेले, हर एक मिनट उन्होंने स्पेन के लिए खेला है इस टूर्नामेंट में। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ही बढ़िया रहे पाओ कुबार्सी। मिडफील्ड में बात करूँ, रॉड्री मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेफिनेटली डिजर्व्स। मैंने रॉड्री की ऑलरेडी बात ही कर ली। उनके साथ पहले कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे यहाँ पे पेड्री इतना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे रॉड्री को। तो लुइस डेला फोंटे जो कि एक ऐसे जो मैं बोलता हूँ कि काफ़ी अच्छे मैनेजर है, क्योंकि वो ब्रेव डिसीजंस लेना जानते हैं। ब्रेव डिसीजन लिया, फाबियन रुइस को वहाँ पे खिला दिया पेड्री को हटा के थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करा। डैनी ऑल्मो अनदर एक शाउट थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के। जिस तरीके से उनका टूर्नामेंट गया, मतलब कल जो ये मिडफील्ड थी ना, क्विक 1-2 पासेस करके पूरी लाइन ब्रेक कर दे रही थी यहाँ पे अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना को समझ ही नहीं आ रहा था, दे लुक द रैटल्ड। फिर फ्रंट लाइन में बात करूँ, यमाल का उतना तोड़फोड़ वाला सीजन नहीं था, तोड़फोड़ वाला कैंपेन नहीं था, बट जितना उन्हें टाइम मिला ही इम्प्रेस्ड सो मच। 2 महीने की इंजरी से वापस आ रहे थे। मिकेल ओयारज़ाबाल भी गोल स्कोर करते हैं। मिकेल मरीनो आते हैं, क्लच गोल्स मारते हैं यहाँ पे। देन लेफ्ट साइड थोड़ा सा मैं बोलूँगा एलेक्स बायना का थोड़ा ऊपर नीचे था, बट एक मेकशिफ्ट आपका लेफ्ट विंगर है। बट ओवरऑल स्पेन हैज़ डोमिनेटेड दिस। बस एक कमी थी स्पेन की थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट की, उन्होंने गोल कम स्कोर करे। लाइक वो गोल स्कोर कर देते ना हर मैच में 2-2 3-3, तो इट वुड हैव बीन द मोस्ट डोमिनेंट कैंपेन बाय एनी टीम एवर। मैं तो ये बोलूँगा। अब 2010 की स्पेन देखिए, फुल स्टार स्टडीड टीम है यहाँ पे। इनिएस्टा, बुस्केट्स, चावी, रैमोस, पुयोल, कसियास। उतनी स्टार स्टडीड ये टीम नहीं है, लेकिन उतना ही डोमिनेशन यहाँ पे इन्होंने किया। सिर्फ एक गोल खाया है, लोएस्ट एवर वर्ल्ड कप जीता है, लोएस्ट एवर गोल्स कंसीडर्ड बाय स्पेन। मजा आया देख के स्पेन को, बहुत ही शानदार यहाँ पे शानदार तरीके से डोमिनेट करके अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीता। एंड भाई क्या ही तारीफ करूँ, तालियां ही बजा सकता हूँ मैं, क्लैप ही कर सकता हूँ मैं भाई। अमेजिंग कैंपेन, अमेजिंग वर्ल्ड कप। एंड उन्होंने सिर्फ एक गोल कंसीड करा, वो भी इन एन एक्सटेंडेड टूर्नामेंट। मतलब आपके पास ज्यादा मौके थे गोल कंसीड करने के, स्टिल यू कंसीडर्ड ओनली 1। वो भी एक मिस्टेक से आता है, डिकेटलारे बेल्जियम के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में। भाई सोचो अगर 0 गोल्स कंसीड हो जाते तो क्या ही होता। ये स्पेन का बेस्ट एवर टीम डिफेंसिवली मैं ये बोलूँगा, रेट करूँगा यहाँ पे वर्ल्ड कप टीम्स एवर। तो यही था यार। थोड़ा एक बात हम मेसी की कर लेते हैं। देखिए आज की लॉस जो है वो मेसी की लेगेसी को बिल्कुल भी डिफाई नहीं करती है, मैं यही बोलूँगा। आज की लॉस हाँ थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग है, मेसी रो भी रहे थे, बट इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ सैडनेस बट ड्यू टू कि मेसी इज सेइंग गुड बाय टू वर्ल्ड कप। आई वुड से रिटायरमेंट का मुझे नहीं पता, बट मे बी उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में यहाँ पे पर्दा फेर दिया है, हो गया है उनका इंटरनेशनल करियर। एंड ही वॉज सैड बिकॉज ही वॉज इमोशनल बिकॉज ऑफ वो अर्जेंटीना के लिए और नहीं खेलेंगे। मे बी नॉट, वी डोंट नो, बट कितने खुशकिस्मत है हम कि मेसी का ये प्राइम वर्जन हमें फिर से देखने को मिला, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कि लग रहा था कि मेसी आएंगे खेलेंगे ठीक है, बट इतनी प्राइम तरीके से वो खेलेंगे, प्राइम लेवल मेसी हमें दिखाएंगे, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड एक और बात बोलूँगा कि भाई पारादेस ने मैच खत्म होने के बाद किया, गावी को वहाँ पे पीट देना, हर्ट करना, बिल्कुल ही मारने के इंटेंशन से यहाँ पे पीट देना, मतलब इंजर्ड करने के इंटेंशन से यहाँ पे पीट देना। निको पारादेस को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पे निको पारादेस के अगेंस्ट। सोल लूजर की तरह बेसिकली उन्होंने ट्रीट करा। एंड ये होता है अगेन, साउथ अमेरिकन टीम्स ऐसा करती हैं, नथिंग न्यू, बट स्टिल यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगेंस्ट पारादेस। भाई व्हाट अ ब्रिलियंट कैंपेन, व्हाट अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप दोस्तों। मज़ा आया देख के। 48 टीमें, 40 दिन, एंड आज ये ख़त्म हो रहा है। अजीब सा खोखलापन महसूस हो रहा है, पर थैंक यू टू एवरीवन जिन्होंने मेरे को ज्वाइन करा, जिन्होंने मेरे को फाउंड आउट करा, जिन्होंने मेरी शक्ल भी देखी शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियो लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू। थैंक यू टू एवरीवन। एंड सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड अपना आशीर्वाद बनाए रखना ऐसे और कंटेंट लाने के लिए। वर्ल्ड कप खत्म हुआ है दोस्तों, फुटबॉल खत्म नहीं हुआ, क्लब कंटेंट में लाता रहूँगा। एंड यस, आज के लिए बस इतना ही। अभी बहुत कुछ जाना बाकी है, बहुत सारे प्लान्स है मेरे इस चैनल को लेके रिगार्डिंग कैसे ग्रो करना है, कैसे नहीं करना, तो साथ देते रहना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।
pozdravljam